दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फ्यूचर मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करने का कि आप राइट प्रोसेस में एनालाइज करें, राइट प्रोसेस में उस स्टॉक को आप सर्च करें। नॉर्मली आप जो अभी वीडियोस जॉइन देखेंगे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस है आप देखेंगे, या फिर आप किसी इन्वेस्टर से आप पूछेंगे कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढूं, तो आपको यही आंसर मिलेगा। मनी कंट्रोल इंस्टॉल करिए, एनएससी के साइट पे जाइए और वहाँ पे शेयर्स है और वहाँ से आप ढूंढ लीजिए। और मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, पर प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि वहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा शेयर हैं और उसमें से कौन-सा मल्टी बैगर होगा, उसको ढूँढने के लिए मेरे को हर शेयर में जाके उसका ईपीएस, पी, आरओई, आरओसी, उसका कैश फ्लोज़, डेट, प्रमोटर होल्डिंग, मैनेजमेंट प्लान्स, न्यूज़, सारी चीज़ें मेरे को पता करनी पड़ेगी एश्योर करने के लिए कि ये सही में इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं, ये सही में मल्टी बैगर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। पर्सनली जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे 2 ढाई साल तो स्टॉक को मनी कंट्रोल में ढूँढने में ही लग गया था। तो उसके बाद फिर एनालाइज़ करो तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं प्रैक्टिकली इसको किस वे में हम रिवर्स कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो नॉर्मली जो 95% इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका होता है पहले वो मनी कंट्रोल में या कहीं भी जहाँ पे टेलीग्राम चैलेंज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये सब साइट जहाँ पे सारे लिस्टेड स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ जाके एक के बाद ढूँढते रहते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें टाइम बहुत जाता है और आइडेंटिफ़ाई होता नहीं है। अगर आइडेंटिफ़ाई हो बहुत उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि 5,000 में अगर आप 50 मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं फ्यूचर के, तो 100 में 1 ही मिलेगा आपको, है ना? तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ़ 1% है। तो इससे अगर हमको आसानी से इसको चेंज करना है और डायरेक्ट हमको मल्टी बैगर स्टॉक को ढूँढना है जिसमें अपना समय ना बर्बाद हो, तो हम प्रोसेस को चेंज कर देंगे। तो जो दूसरे 5% इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उन्होंने ये प्रोसेस में पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा स्टॉक उस कैपेबिलिटी में आ रहा है कि वो मल्टी बैगर बनेगा। उनको कहीं जाके लिस्ट नहीं देखना है, स्टॉक्स के नाम नहीं देखना है, सर्च नहीं करना है। उनको अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करना है कि कौन-सा स्टॉक है, कौन-सी कंपनी है जो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कर सकती है, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा करेगा और उसका शेयर है तो वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो पहले वैसे चुनिंदा कंपनियों को आइडेंटिफाई करो। एक बार आपके पास वो लिस्ट बन गया, उसके बाद उन कंपनियों का आप फिर मनी कंट्रोल, एनएससी या और भी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाइए और उनका फाइनेंशियल डेटा देखिए, उनका बैलेंस शीट रीड करिए और एश्योर करिए कि हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो राइट है। तो ऐसे प्रोसेस करने से आपका काफ़ी सारा समय बचेगा और आप सही मल्टी बैगर को पिक करेंगे। तो अब मैं आगे आपको जो मैंने 4-5 साल में जो मैंने पर्सनली फॉलो किया कि वो हम कैसे ढूँढें। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने सिटी में बस कंपनियों को ऑब्ज़र्व करना है, उनके प्रोडक्ट्स को ऑब्ज़र्व करना है, उनका जो उ उनको फ़ॉलो करना है, तो वो प्रोसेस जो है आगे मैं आपको बताऊँ। तो मोस्टली अभी देखिए मैंने एक इमेज रखा है जो हम बैठे हैं हॉल में और हम देख रहे हैं घर में बहुत सी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, हर घर में आपको मिलेगी ये सारी चीज़ें। जैसे कि फैन, अब इलेक्ट्रिक आइटम्स है, तो आपको ये चीज़ें घर में आपको दिखती हैं और आप उस कंपनी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे हैवेल्स है, पिछले दिनों में हैवेल्स के लाइट्स और फैन्स काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफ़ी अच्छा उनका अच्छा सेल हुआ और वो शेयर में भी हमको दिखता है मल्टी बैगर के से जो उसका प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो गया है जब से वो 3-4 साल का अगर हम टाइमलाइन ले लें, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो हैवेल्स के अलावा भी बहुत से आपको ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घर में हमको दिखते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स है, तो आपको बस ध्यान देना है ना और सीमेंस है, तो ये सारी कंपनी ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है। इनका इनका हर घर में मोस्टली इनका प्रोडक्ट बिकता है, तो इनका बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल ऑलरेडी है और ये आगे और अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही आप देखिए हर घर में एक क्लॉक तो होता ही है, तो इसमें आप टाइटन हो गया और जो टाइटन के भी शेयर काफ़ी बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग हुआ है। आप जानते हैं इसके बारे में कि इसमें बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इसमें शुरू में बहुत ही कम दाम में थे और अब ये 1000 प्लस रेट पे चल रहा है। तो ये एक हो गया और फिर टीवी हर घर में आपको टीवी मिलेगा। किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप का फैमिली क्यों ना है, उनके घर में टीवी होगा और टीवी में काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है। रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो
टीवी टुडे जिसका आज आज तक चैनल है या एनडीटीवी है और सन टीवी है, तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और वो रेगुलर यूज़ में है, उसके कस्टमर्स रेगुलर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो है फ्यूचर ब्राइट है। तो आपको ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है। वैसे सेंचुरी प्लाईवुड, तो आपके घर में मोस्टली जो फर्नीचर होता है वो मोस्टली सेंचुरी से या और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके होते हैं। लास्ट में टाइल्स होती है, कॉमन है, हर घर में टाइल्स है, तो उसमें जो अच्छा कर रहे हैं कजारिया, सेरा, ये सारे मल्टी बैगर्स हो गए हैं ऑलरेडी। तो ये टेक्नीक अगर आप यूज़ करने लगेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको चीज़ों को देखना है, वो लिस्टेड है, तो फिर उसका फाइनेंशियल डिटेल्स देखो, फिर उसका चार्ट देखो और फिर आप डिसाइड करो कि अगर ये फ्यूचर में प्रॉमिसिंग है, तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। और हाँ, हाँ, हर घर तो इंसान के लिए घर ज़रूरी है। हर घर बना होता है सीमेंट से, स्टील से और उसको अच्छा दिखाने के लिए कलर्स यूज़ होते हैं। तो कुछ कंपनी जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील्स है, एशियन पेंट्स है। तो ये सारी कंपनियाँ आपको मोस्टली इसमें लीडर्स मिलेगी। तो अगर जो भी शेयर्स मैंने आपको बताए इस टेक्निक से, अगर आप देखोगे तो सारे मल्टी बैगर हैं। तो किसी न किसी टाइम पे जब ये लिस्ट हुई होगी और जो इन्वेस्टर इस पर्सपेक्टिव में इसको आइडेंटिफ़ाई करके पकड़ उसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो आज काफ़ी अच्छा उसका जो है रिवार्ड्स उसको मिला होगा। तो ये हो गया हमारा घर। अभी घर में आप अगर किचन में चलिए किचन में अगर आप जा रहे हैं, तो आपको किचन में आपको नेस्ले के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैगी मैगी सबको पता है। तो नेस्ले नेस्ले बहुत ही बड़ा एफएमसीजी का मल्टी बैगर कंपनी है। तो वैसे ही आपको डाबर के आपको हनी मिलेंगे और डाबर के भी फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको मारिको का ऑयल, कोकोनट ऑयल काफ़ी मशहूर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर उसकी तो वो तो लीडर है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आपको अपने घर में मिलेंगे। आपको अदानी ग्रुप के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए आपको मनी कंट्रोल पे नहीं जाना है। इनके लिए आपको कहीं और किसी एनएसई के साइट पे जाके इनके बारे में ढूँढना नहीं है इनको। ये अच्छा कर रही है घरों-घर। अब इसमें इमेज में आपको आईटीसी का प्रोडक्ट नहीं है बट आए दिन में आईटीसी के भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है और अभी आईटीसी का प्राइस जो है काफ़ी डिस्काउंटेड मेरे हिसाब से। मेरा व्यू है कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगे हैं। मैगी को उसका जो उसका नूडल सेगमेंट में प्रोडक्ट है वो कम्पीट कर रहा है, उसके स्नैक्स अच्छा कर रहे हैं। आशीर्वाद ब्रांड्स के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा एक्सपैंड हो गया है और न्यूज़ आ रहा है आगे वो डेयरी में भी एंट्री लेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको आपके आस-पास ऑब्ज़र्व करनी है और जैसे आपको पता चल जाए कि ये कंपनी लिस्टेड है और इसमें पोटेंशियल है, फिर आप आगे बढ़ के उसका फाइनेंशियल चेक करें और डिसीज़न लें। अब अगर हम वॉशरूम में जो प्रोडक्ट्स को ध्यान देंगे, तो हर घर में आपको जिलेट के शेविंग टूल्स मिलेंगे आपको। कोलगेट अ, तो हर घर में सुबह उठते ही इसको सबसे पहले कंज़्यूमर यूज़ करते हैं। अ, पीएनजी के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इस सेगमेंट में अभी सबसे बड़ा कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स किचन और वॉशरूम हर चीज़ में मतलब उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको घर में ऑब्ज़र्व करने से ही पता चलेगी और ये सारे स्टॉक्स जो हैं, अगर आप पिछले 5 से 10 साल का अगर डेटा देखेंगे तो ये सारे मिनिमम 10 टाइम्स आपको जो है रिवार्ड दिए हैं। तो ये को अब थोड़ा बाहर निकलते हैं।